अध्ययन गुरु के डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है 16 जुलाई 2020। तो 16 जुलाई 2020 की करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारी इस वीडियो में हैं और मैं उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आप लोगों के साथ साझा करूंगा। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल अध्ययन गुरु को। दोस्तों आइए बढ़ते आएंगे और देखते हैं हम आज की करंट अफेयर के पहला क्वेश्चन। आज की करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है हमारा, आंद्रेज डूडा किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? तो हाल ही में आंद्रेज डूडा पोलैंड के फिर से राष्ट्रपति बने हैं। दोस्तों पोलैंड के राष्ट्रपति बने हैं। तो यह है पोलैंड हमारे मैप में। पोलैंड की राजधानी वार्सा है। पोलैंड की करेंसी पोलिश ज़्लाटी है और वर्तमान समय में पोलैंड के प्रधानमंत्री मैतुसज मोरवीकी हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि पोलैंड यूरोपीय महाद्वीप में स्थित है। आइए दोस्तों बढ़ते आएंगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान शुरू किया है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य ने रोको टोको अभियान शुरू किया है। दोस्तों रोको टोको अभियान का उद्देश्य मास्क के प्रति लोगों को जागरूक करना है। दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य ने रोको टोको अभियान शुरू किया है। तो यह है मध्य प्रदेश राज्य हमारे मैप में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और मध्य प्रदेश के वर्तमान गवर्नर लालजी टंडन हैं। दोस्तों वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल हैं। लोकसभा में 29 सीटें हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा में 11 सीटें और विधानसभा में 230 सीटें हैं। मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं जो कि हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनीय पेंच राष्ट्रीय उद्यान और संजय राष्ट्रीय उद्यान, मंडला प्लांट फॉसिल, ये सभी नेशनल पार्क हमारे मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि कर्क रेखा हमारे भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 अन्य राज्यों से भी होकर गुजरती है जो कि हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया गया। दोस्तों इस दिवस का उद्देश्य युवाओं में बेहतर आजीविका के लिए कौशल विकास के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ UN द्वारा की गई थी। दोस्तों यहाँ महत्वपूर्ण दिवस की बात हुई है तो हमने हमारे इस वीडियो में जुलाई महीने के सभी महत्वपूर्ण दिवस एक एक करके दिए हुए हैं। आप हमारी इस वीडियो को पॉज करके इनको सभी को अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं तथा याद भी कर सकते हैं। आइए दोस्तों बढ़ते आएंगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है। दोस्तों पॉल हैरिस फेलो सम्मान उस व्यक्ति को दिया जाता है जो अपने समुदाय को पेयजल, स्वच्छता, बीमारियों की रोकथाम, पर्यावरण, विश्व शांति जैसी कुशल सेवाएं प्रदान करता है। दोस्तों यहाँ तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री को यह पुरस्कार दिया गया है। तो यह है तमिलनाडु राज्य हमारे मैप में। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी जो कि ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी से संबंध रखते हैं। वर्तमान समय में तमिलनाडु के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं। अमृतसर प्रताप शाही हैं। तमिलनाडु राज्य के 3 पड़ोसी राज्य हैं जो कि हैं केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु राज्य की लोकसभा में 39 सीटें, राज्यसभा में 18 सीटें और विधानसभा में 234 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड हैं। दोस्तों रस्किन बॉन्ड ने ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक में 16 साल की उम्र में हुए अपने अनुभव को बताया है कि उन्हें प्रसिद्ध लेखक बनने से पहले अपनी लेखन यात्रा शुरू करने के लिए किस प्रकार संघर्ष करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4000 रन बनाने और 150 विकेट लेने वाले दूसरे बल्ले सबसे तेज ऑलराउंडर कौन बने हैं? तो हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4000 रन बनाने और 150 विकेट लेने वाले दूसरे सबसे तेज ऑलराउंडर कौन बने हैं? तो हाल ही में बेन स्टोक्स 4000 रन बनाने और 150 विकेट लेने वाले दूसरे सबसे तेज ऑलराउंडर बन गए हैं। दोस्तों गैरी सोबर्स वेस्ट इंडीज पहले स्थान पर हैं और बेन स्टोक्स इंग्लैंड दूसरे स्थान पर आ गए हैं। दोस्तों यहाँ क्रिकेट की बात हुई है तो क्रिकेट विश्व में
आईसीसी ही रेगुलेट करता है। दोस्तों आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, जिसे हिंदी में हम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कहते हैं। आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। दोस्तों आईसीसी के सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मनु साहनी हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं, अगर देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष तक भारतीय रेलवे 100% स्वच्छ ऊर्जा पर चलने वाला विश्व का पहला ग्रीन रेलवे होगा? तो हाल ही में 2030 तक भारतीय रेलवे को 100% स्वच्छ ऊर्जा से चलने वाला विश्व का पहला ग्रीन रेलवे बना देगा। दोस्तों भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे होगा, जिसमें डीजल की जगह 100% विद्युतीकरण का प्रयोग होगा। दोस्तों यहाँ बात हुई है भारतीय रेलवे की, तो भारतीय रेलवे इंडियन रेलवे है। इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। रेलवे मंत्री वर्तमान समय में पीयूष गोयल जी हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव हैं और आरपीएफएस महानिदेशक अरुण कुमार हैं। दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई थे। यह भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कई एग्जाम में इनका नाम पूछ लिया जाता है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुरून रिसर्च के अनुसार विश्व के अरबपतियों की सूची में मुकेश अंबानी कौन से स्थान पर रहे हैं? तो हाल ही में एक हुरून रिसर्च के मुताबिक एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें मुकेश अंबानी जी 5वें स्थान पर विश्व में रहे हैं। दोस्तों इस रिपोर्ट के अनुसार टॉप 3 नाम हैं, जो कि हैं पहले स्थान पर जेफ बेजोस, दूसरे स्थान पर बिल गेट्स और तीसरे स्थान पर बर्नार्ड अर्नाल्ट हैं। दोस्तों मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक हैं। आज दोस्तों बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो हाल ही में रूस कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल पूरा करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। दोस्तों रूस के सेचेनोवो यूनिवर्सिटी ने कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल वैक्सीन को तैयार किया है और इसका नाम गेम कोविड बैक लियो है। दोस्तों रूस देश ने इसको बनाया है। तो रूस यह है हमारे मैप में, रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस की करेंसी रूबल है और रूस के वर्तमान समय में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। दोस्तों यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने पहली बार भारत से किस देश को सूखी मिर्च का परिवहन किया है? तो हाल ही में भारत देश ने बांग्लादेश के साथ सूखी मिर्च का परिवहन शुरू किया है। दोस्तों आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले का यह सूखी मिर्च को बांग्लादेश भेजा जाएगा। दोस्तों यह बांग्लादेश की बात हुई है, तो यह है बांग्लादेश हमारे मैप में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की करेंसी टका है। वर्तमान समय में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं और राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है और इसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों की बाउंड्री को से छूता है, जो कि हैं पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। आइए दोस्तों बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री ने हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि का खत्म करने की घोषणा की है? तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश ने हांगकांग के साथ अपनी प्रत्यर्पण संधि को खत्म करने की घोषणा की है। दोस्तों हांगकांग में चीन के विवादास्पद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के विरोध में ऑस्ट्रेलिया ने एक कदम उठाया है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने एक कदम उठाया है, तो यह है ऑस्ट्रेलिया हमारे मैप में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी डॉलर है और वर्तमान समय में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल ने भारत में कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है? तो हाल ही में गूगल ने भारत में 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करने की घोषणा की है। दोस्तों गूगल ने की है, तो गूगल एक तरह का इंटरनेट सर्च इंजन है। गूगल की स्थापना सितंबर 1998 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। इसके संस्थापक सर्गेई ब्रिन और लॉरी पेज थे। दोस्तों वर्तमान समय में इसके सीईओ सुंदर पिचाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश से 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदने की घोषणा की है? तो हाल ही में भारत ने अमेरिका से 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदने की घोषणा की है। दोस्तों अमेरिका के साथ यह संधि की है, तो
अमेरिका यह है हमारे मैप में। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसे हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं, जिसे हिंदी में हम संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका की करेंसी अमेरिकी डॉलर है। वर्तमान समय में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। दोस्तों, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है और अमेरिका की मिसौरी नदी यूएसए की सबसे लंबी नदी है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वालकॉम वेंचर्स ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? तो हाल ही में क्वालकॉम वेंचर्स ने जियो के साथ 0.15% की हिस्सेदारी खरीदी है। दोस्तों, जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एक सहायक कंपनी है। दोस्तों, क्वालकॉम वेंचर्स ने यह साझेदारी की है। तो क्वालकॉम वेंचर की स्थापना 2000 में हुई थी। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में है और वर्तमान समय में इसके सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर स्टीव मोलेनकोफ हैं। दोस्तों, ये थे आज की करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए दोस्तों, अब हम करते हैं आज की करंट अफेयर का रिवीजन, जिससे कि ये सभी क्वेश्चन आपको परमानेंट याद हो जाएं। पहला क्वेश्चन है, आंद्रेज डूडा किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? तो आंद्रेज डूडा पोलैंड के नए राष्ट्रपति बने हैं। किस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान शुरू किया है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य ने रोको टोको अभियान शुरू किया है। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी को पॉल हैरिसन फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया? तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड हैं। 4000 रन बनाने और 150 विकेट लेने वाले दूसरे सबसे तेज ऑलराउंडर कौन बने हैं? तो हाल ही में बेन स्टोक्स 4000 रन बनाने और 150 विकेट लेने वाले दूसरे सबसे तेज ऑलराउंडर बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष तक भारतीय रेलवे 100% स्वच्छ ऊर्जा पर चलने वाला विश्व का पहला ग्रीन रेलवे होगा? तो 2030 तक भारतीय रेलवे 100% स्वच्छ ऊर्जा पर चलने वाला विश्व का पहला ग्रीन रेलवे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुरून रिसर्च के अनुसार विश्व के अरबपतियों सूची में मुकेश अंबानी कौन से स्थान पर रहे हैं? तो मुकेश अंबानी इस रिपोर्ट के अनुसार 5वें स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो रूस कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला पहला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने पहली बार भारत से किस देश को सूखी मिर्च का परिवहन किया है? तो हाल ही में भारतीय रेलवे से बांग्लादेश के साथ यह सूखी मिर्च को भेजने का परिवहन प्रारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री ने हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि खत्म करने की घोषणा की है? तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश ने हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को खत्म करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल ने भारत में कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है? तो हाल ही में भारत ने 100 नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल ने भारत में कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करने की घोषणा की है? तो हाल ही में गूगल ने भारत में 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश से 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदने की घोषणा की है? तो हाल ही में भारत ने अमेरिका के साथ 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदने की घोषणा की है। क्वालकॉम वेंचर्स ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? तो हाल ही में क्वालकॉम वेंचर्स ने जियो में 0.15% की हिस्सेदारी खरीदी है। दोस्तों, ये थे आज की करंट अफेयर के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और मैंने उन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी आप लोगों के साथ साझा करने की कोशिश की है। दोस्तों, यदि आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें तथा साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिल जाए और आप डेली करंट अफेयर से अपडेट होते रहें। धन्यवाद दोस्तों।